हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल जी के ट्रिक्स पर। तो आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं जीके के 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी और वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक थे विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। और इनका शॉर्टकट नेम है बीडी सावरकर। इनको बीडी सावरकर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? तो नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ हम महत्वपूर्ण जानकारी और जान लेते हैं। तो सरोजिनी नायडू पूरे भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी और वो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। और सरोजिनी नायडू पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखी गई है? तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखी गई है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी रचना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 सितंबर को। ठीक है, 5 सितंबर को। हाँ, और दोस्तों याद रखना, विश्व शिक्षक दिवस हम मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को। कन्फ्यूजन बहुत होता है, लेकिन हाँ, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को और शिक्षक दिवस हम 5 सितंबर को मनाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसकी रचना है? अष्टाध्यायी ग्रंथ किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी रचना पाणिनि ने की थी। पाणिनि ने। और हिंदी व्याकरण का जनक भी पाणिनि को ही कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है सिंध में। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवी या देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवी या देवता की आकृति चित्रित थी? तो भगवान शिव की। ठीक है, यहाँ पर भगवान शिव की आकृति चित्रित थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सिंधुवासी सीसा यानी लेड का आयात किस देश से करते थे? सिंधुवासी के जो लोग थे वो सीसा का आयात किस देश से करते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु के जो लोग थे वो सीसा का आयात कहाँ से करते थे? ईरान देश से करते थे। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, गलत मिलान को दर्शाइए। यानी इसमें 3 ऑप्शन सही हैं और एक गलत है, तो उसी गलत को मिलान करना है कि कौन सा गलत है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा हिंडन। नहीं, ये ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो हिंडन नदी है ये तो गाजियाबाद इसके किनारे है, लेकिन जो कालीबंगा है, कालीबंगा ये घग्घर नदी के किनारे है। किसके? घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, घाघरा नहीं दोस्तों, याद रखना, घाघरा नहीं, घग्घर नदी के किनारे हैं। तो क्वेश्चन नंबर आगे, कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है आपके राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे। लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? लोहे के प्रयोग से कहाँ के लोग अपरिचित थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे, क्योंकि
हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले तांबे की खोज हुई थी और लोहे की खोज नहीं हुई थी, इसीलिए लोहे के प्रयोग से ये अपरिचित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे से अपरिचित थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर आप सबको पता होगा कि सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद हो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर अगला है, महाभारत किसने लिखी? महाभारत किसने लिखी? तो महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। वेद व्यास जी ने की थी। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। भगवत गीता किसने लिखी? भगवत गीता किसने लिखी? तो भगवत गीता को भी वेद व्यास जी ने ही लिखा था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। रामायण किसने लिखी थी? रामायण की रचना किसने की थी? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। ठीक है, और हाँ दोस्तों, याद रखना रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? सांख्य दर्शन के रचनाकार कौन है? तो सांख्य दर्शन के रचनाकार हैं कपिल मुनि। ठीक है, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के रचनाकार है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 18 उपनिषद हैं। ठीक है, 18 उपनिषद हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो कितने पुराण हैं? 108 पुराण हैं। 108 पुराण हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आगे है, वैदिक सभ्यता में निम्न में से किसकी पूजा नहीं की जाती थी? यानी वैदिक सभ्यता में किसकी पूजा नहीं की जाती थी? तो वैदिक सभ्यता में वरुण की पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी और सूर्य की पूजा की जाती थी, लेकिन लक्ष्मी जी की पूजा नहीं की जाती थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में कौन वैदिक सभ्यता की विशेषता थी? तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी विशेषता थी। तो वैदिक सभ्यता की विशेषता थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है आर्य ग्रामीण सभ्यता थी। हाँ, ये सही है। आर्य युद्ध कला में निपुण थे। आर्यों का समाज 4 वर्णों में विभक्त था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये जो तीनों विशेषताएं थी, ये वैदिक सभ्यता की विशेषताएं थी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। निम्नलिखित में किस में गायत्री मंत्र है? ठीक है, किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है? तो यहाँ पर ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। श्रीमद् भगवत गीता में कितने अध्याय और कितने संस्कृत के श्लोक हैं? ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय और कितने संस्कृत के श्लोक हैं? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य जो थे वो भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य आए थे मध्य एशिया से। मध्य एशिया से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों, कहीं कहीं मिलता है केंद्रीय एशिया, तो आप डरने की आवश्यकता नहीं है। तो वहाँ पर आप केंद्रीय एशिया भी लगा सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ आए? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ पर आए? तो आर्य सबसे पहले भारत में पंजाब राज्य में आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। आर्य समाज में किस वर्ण में आर्य समाज निम्नलिखित में से किस वर्ण में विभाजित नहीं था? तो आर्य 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सभा दिया गया है, तो यहाँ पर इस वर्ण में विभाजित नहीं था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तो वैदिक कालीन लोगों ने सर्वप्रथम लोहे धातु का प्रयोग किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है,
तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।